हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, मैंने हर बार कुछ नया डालने की इस चैनल पे ज़रूर कोशिश की है ताकि आपके जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और जो आपका बिजनेस है वो भी ज़्यादा ज़्यादा ग्रो हो सके। तो आज जो है मैं इसी एक टॉपिक के ऊपर आई हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि और आज का टॉपिक है गिल्ट। देखिए, अभी गिल्ट आखिर होता क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या है और हम कैसे उस गिल्ट को जो है अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय बिना गवाए अब ये जो वीडियो है वो स्टार्ट आउट कर देती हूँ। अभी गिल्ट सबसे पहले हम जानें कि आखिर गिल्ट जो है वो आखिर ही क्या है। अभी गिल्ट मतलब क्या कि कोई गलती अपने से हो जाती है खुद से, तो उसके बारे में थोड़ी सी शर्मिंद खुद को हम कोसते हैं। या फिर ऐसे मतलब कि अगर मेरे से ये कोई चीज़ हो गई तो उसकी जो है वो निगेटिव ओवर थिंकिंग जो है उसके बारे में ज़्यादा करते हैं कि सपोज़ कि मुझसे ये कैसे हो सकता है, मुझसे क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जो है इसके बारे में हम ज़्यादा निगेटिवली सोचते हैं। और इस जो इमोशंस को जो है हम गिल्ट कहते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर सिंपल सी बात है कि आपके हाथों से कोई कांच का ग्लास टूट गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। कभी कभी गिलास हाथ से जो है गिलास जो है वो सटक जाता है, लेकिन इस छोटे से इवेंट को जो है हम कभी कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके बारे में ही बार बार सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं। और तो और जो है अपने आप को, खुद को बहुत बड़ी हमने गलती की है जो कभी भी उससे हम उभर नहीं सकते हैं। ऐसे हमारी उस सिचुएशन में मेंटेलिटी होती है और इस सिचुएशन को हम गिल्ट कहते हैं। साइकोलॉजी के भाषा में उसे हम गिल्ट इमोशंस कहते हैं और ये जो इमोशंस है वो बहुत लोगों में पाई जाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर गिल्ट है तो क्या है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि जो है गिल्ट के लक्षण क्या है। सबसे पहली बात कि हम कैसे कैसे जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर जो है गिल्ट की जो इमोशंस है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि गिल्ट गिल्ट का सबसे पहले लक्षण ही यही है कि कोई, अगर हमने सपोज़ कोई छोटी से छोटी भी गलती कर दी या फिर बड़ी से बड़ी भी गलती कर दी, तो हम जो है खुद को ज़्यादा कोसते हैं, खुद को ओवर पॉजेसिव करते हैं और तो और खुद को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं उस गलती के लिए। भले ही और फिर हम उस गलती को सुधारने के बजाय हम क्या करते हैं कि उस गलती का जो इफ़ेक्ट है हम खुद के ऊपर ज़्यादा लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मुझसे ये गलती हो गई तो आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता या फिर मुझ में कुछ पूरी तरह से कमी है। तो ये जो है ये एक लक्षण पाया जाता है और इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी लो हो जाता है। या फिर जैसे हम कहते हैं जो इमोशनल जो है हम बहुत तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके बाद कि हमसे वो गलती क्यों हो गई इसकी वजह से हम सैड भी हो जाते हैं, मतलब कि दुखी भी हो जाते हैं। जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी जो है वो कम हो जाता है कुछ चीज़ें करने में या कुछ चीज़ें एंजॉय करने में, जिसे हम कहते हैं। और देन आफ्टर दैट कि हम जो हैं वो, अगर सपोज़ कि अगर खाने में किसी चीज़ से, किसी लेडीज़ से गलती हो गई, तो वो क्या करेगी कि अपने आप को वो ज़्यादा ओवर पॉजेसिव उस सिचुएशन में ले जाएगी और अगली बार फिर से वो सब्जी या फिर वो रेसिपी बनने की कोशिश ही नहीं करेंगी। क्योंकि उसके मन में पहले से वो गिल्ट होगी। मतलब कि मतलब कि अगर वो उस गलती को सुधारने के बजाय जो जो है वो सैडनेस में चली जाएगी, जो स्ट्रेस जो है उसके ऊपर वो ज़्यादा रहेगा। एंड उसके बाद क्या होता है गिल्ट में जो है अभी उसके ओवर थिंकिंग जो है जिसे हम कहते हैं वो भी चीज़ जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी लो हो जाएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण जो है वो देख सकते हैं। या फिर अगर गलती से हमने किसी इंसान को कुछ बुरा बोल दिया, क्योंकि
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलती की वजह से या फिर अपने ही अंदर के इन्वायरमेंट की वजह से, बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से जो है हम किसी इंसान को बुरा बोल जाते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन अभी जो हो गया सो तो हो गया, अभी हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगले सिचुएशन में हम उस इंसान को सॉरी बोल सकते हैं, और जो है पहले से जैसे हम रह सकते हैं। बट इस गिल्ट के इमोशन में कि क्या होता है कि इंसान जो है, सपोज हमने अगर किसी कुछ बोला तो वो इंसान जो है वो ज़्यादा इसके बारे में सोचता है, और बजाय उसके माफ़ी मांगने के या फिर उससे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के बजाय वो क्या करता है कि अपने आप को ही कोसता रहता है, और जो है उस इंसान से बातचीत ही नहीं कर पाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो उनके जो संबंध होते हैं उन लोगों के, वो बंधने के बजाय जो है वो और बिगड़ जाते हैं। मतलब क्या कि बहुत बार गिल्ट का मैंने आपको ये भी सिम्टम्स बता दिया कि संबंध जो है वो बिगड़ जाते हैं, और फिर इंसान जो है वो चिड़चिड़ा भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया वगैरह, इसकी वजह से। तो मैंने आपको ये तो बता दी कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कि इस छोटे से गिल्ट के इमोशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुछ गलत चीज़ें करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने ही होने हैं। और इसके लिए जो है हमें पहले साइड इफ़ेक्ट जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमारे अंदर जो है वो गिल्ट आए ही ना। सबसे पहली बात तो गिल्ट आने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। और वो कहते हैं ना, इंसान गलतियों का एक पुतला ही तो है। और अगर कुछ नया करना है, अगर लाइफ में जीना है तो गलती होती रहेगी। बट हमने बस ये याद रखना होता है कि जो गलती हमसे पिछली बार हो गई वो अगली बार ना हो जाए, उसकी बस हमें केयरिंग करनी होती है। और ना कि जो है हमारे मन में वही गिल्ट हमने रखे। तो अब थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट गिल्ट की वजह से होते हैं। सबसे पहली बात तो इंसान जो है खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं, वो जो है वो खो देता है। देन उसके बाद इंसान जो है वो एक समय के बाद जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। देन आफ्टर दैट, जिसे हम कहते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाती है, दुखी रहने लगता है, या फिर कुछ नया काम करने में उसका मन नहीं होता है, ये मन नहीं होता है। और गिल्ट अगर किसी इंसान को बुरी बोलने की वजह से अगर हुई होगी तो वो इंसान जो है वो दूसरे इंसान को अच्छी तरह से नहीं समझा पाता है खुद को। इसकी वजह से जो है संबंध बनने के बजाय और जो है वो बिगड़ जाते हैं। देन उसका जो कंसंट्रेशन जो है, जो ध्यान है, वो चाहे वो काम के ऊपर हो या फिर स्टडी के ऊपर हो, या फिर किसी और चीज़ के ऊपर हो, स्पोर्ट्स में भी हम कह सकते हैं, वो जो उसका ध्यान जो है वो भटक जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उससे जो है वो लॉस होता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस होता है, वर्क प्लेसेस में भी लॉस होता है, या फिर स्टडी में जो है वो भी लॉस हो जाता है। तो मतलब क्या कि उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी उसके एक साइड इफ़ेक्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंसंट्रेशन लॉस होने की वजह से जो है और वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करता है, एंड वर्क जो है वो उसका बिगड़ जाता है, और या फिर उससे काम करने में डिफ़िकल्टी होती है। या फिर अगर हम कहें तो नेक्स्ट पार्ट जो है और कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हम कहेंगे कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सिम्टम्स जो है वो कौन कौन से हैं। और अब जो है वो साइड इफ़ेक्ट के बारे में और हम डिटेल्स में जानेंगे कि देखिए, जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन कम हो जाती है, वैसे ही क्या होता है कि बाकी की जो
कंडीशंस जो है वो फेस आउट होने स्टार्ट होते हैं, एंड उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो भी जो है उसके स्टार्ट आउट हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, या फिर हम कैसे इस गिल्ट सिचुएशन से जो है सक्सेसफुली जो है हम ये कर सकते हैं, मतलब कि उसका सामना जो है हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इमोशन है वो हमारी खुद से दूर रहे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं, या फिर पूरी तरह से हम उसे भगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पहले ये बात जाननी होगी कि आपको अगर गिल्ट जो है आपके मन में आई तो वो क्यों आए, क्योंकि गिल्ट आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट आपके अंदर जो गिल्ट आई वो क्यों आई ये आपको जान लेना है। एंड वो चीज़ जानने के बाद फिर आपको ये करना है कि आप कैसे जो है उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। और सबसे पहली बात कि उसके बाद आपको ये जान लेना है कि अगर मेरे मन में ये इमोशन अराइज हुई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कि हमारी बॉडी है जैसे हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव इमोशंस है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर निगेटिव इमोशंस भी है, वो भी है, और वो डेवलप होने इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई तो भी बस मुझे इस गलती को भी सुधारना है, और आगे बढ़ना है। बिकॉज वो कहते हैं कि जो पास्ट होता है, सच कहूँ तो भले ही एक ब्यूटीफुल पास्ट अगर रहा हमारे साथ में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैड जो पास्ट होता है, मतलब पास्ट की जो पूरी मेमोरीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ भूलने के लिए ही होती है। सच को होती यकीन मान लो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ आप एक काम कर सकते हो कि उस मेमोरी से कुछ सीख सकते हो कि कुछ क्या गलतियाँ हुई है आपकी, और वो गलतियाँ फ्यूचर में ना हो जाए। बट वही पास्ट को अपने माइंड में रखना, ये सच को तो कोई मतलब उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। अगर रखना ही मेमोरीज़ में तो फिर कि पास्ट की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है वो रखो, क्योंकि यही तो जीने का तरीका है, और इससे जो है हमारी जो है हैप्पीनेस की जो लेवल है वो भी बढ़ेगी। दैन उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया। दैन आपको फिर नेक्स्ट क्या क्या करना है कि वो जो गलती है वो डायरेक्ट सुधारने की कोशिश करनी है, या फिर अगर किसी इंसान को बुरा लगा होगा, अगर आपने कोई ऐसी बातें की होगी तो तुरंत उस इंसान को जो है एक सॉरी बोल देना है। और अगर उसने आपको उस वक्त माफ़ किया तो भी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। और सबसे पहली बात तो आपको खुद को माफ़ करना है, क्योंकि गिल्ट पर्सन की अंदर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही होता है कि वो इंसान जो है वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से जो उसकी जो गिल्ट की जो इमोशंस हैं वो और अराइज होते हैं, और जो निगेटिव इमोशंस जो है वो और डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को भी माफ़ करना सीखना होगा। जैसे कि आप दूसरों को माफ़ करते हो तो यू हैव टू ऑल्सो फॉरगिव टू योर सेल्फ ऑल्सो। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आप गिल्ट के इमोशन से कैसे खुद को बाहर कर सकते हो। दैन उसके बाद आपका मूड फ्रेश हो जाने के लिए आप जो आपकी फेवरेट हॉबीज़ अगर होगी तो वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर आपकी हॉबीज़ डांस हो, या फिर दैन उसके बाद अगर हम कहें प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग जो भी होगी आप वो कर सकते हो। बुक्स रीडिंग चाहे वो कर सकते हो। दैन उसके बाद उस समय के लिए आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, बट वो भी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्ट करना है। और मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, कि जैसे आपको खुद की जो हॉबीज़ है वो करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, others keep shining, brightening. Thank you so much, thanks a lot. अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आई नो कि दिस वीडियोज़ ऑफ माई चैनल रियली हेल्पफुल। बट ये जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के, ये मैं 100% कहती हूँ कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।